मिली और सतगुरु पीर कबीर देश का लोलीन भई पायो नहीं शरीर। आप बहने भजन गाते हो नहीं, राणव जी थारो देसड़लो रंग रूड़ो है, मीराबाई का भजन है, सुंदर भजन है। राणव जी थारो देसड़लो रंग रूड़ो। थारा देश में लोग बसे सब कूड़ो, कूड़ा मतलब झूठा बोला। फिर कहते हैं भेष वस्त्र में सभी छोड़ियो शक्कर बूरो, वाला शक्कर बूरो भी छोड़ दियो, राणा जी थारो देसड़लो रंग रूड़ो। तो मीराबाई ने कोई तकलीफ नहीं थी, भजन करती थी, पर उसकी जो ननंद है उसके पति तो 2 साल बाद में गुजर गए, और ऐसे पति थे भगवान के स्वरूप थे। मीरा को अलग महल बना के दिया और मीरा को कहा कि देख तू अगर भक्ति करना चाहती ना तो खूब पहले भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, बाद में हम जो है गृहस्थ जीवन का जो ये संसार का रिश्ता है वो बाद में करेंगे, पहले आप भजन करो। ऐसे पति बहुत मिलना मुश्किल है। मीरा को जो पति मिले थे राणो जी बहुत ही अच्छे थे, परंतु संयोगवश 2 साल बाद में उनके पति कोई रोग से गुजर गए मीरा के, और राज आ गया तो उसके देवर जो थे वो राणा बन गए। अब देवर राणा बन गए तो भाई ननंद है, वो ननंद बार बार उसका कान भरती है और मीराबाई के विपरीत उसे खड़ा करती है। तो दोख्या दोख विचारिया और दिया है जहर गोलाए, लो भावी चरना मत ले लो थे थोरो नेम निभा। अब रात भर भाई का कान भरे कि मीरा तो पागल हो गई है, वो साधु संतों के पास जाती है, भजन बोलती है, लोक लाज सब छोड़ दी है, कुल का नियमों का सब नाश कर दिया इसने। ये मीरा जो पर्दे में रहने वाली, और वो जा कर के संतों के बीच में बैठती है। तो अब ननंद ने अपने भाई को, मीरा के देवर को इस तरह से उसको नेगेटिव ऊर्जा से भर दिया, तो देवर साहब बोले कि ऐसी भाभी है तो फिर इसको मार दो, खत्म कर दो। तो एक सांप पकड़ने वाले को बुलाते हैं और सांप पकड़ने वालों को बुला के कहते हैं ऐसा सांप लाओ कि वो तुरंत क्रोधी हो और मीरा को डस जाए। तो एक छाबड़ी में सांप लेकर आता है मनुष्य, और उसमें से जो अच्छा सांप क्रोधी होता है उस सांप को छाबड़ी में भरा के और टोकरी में डाल के, और कहते हैं कि मीरा के पास ले जाओ और कहो कि तुम भगवान के पुष्प चढ़ा के आओ, और इस टोकरी में भगवान के लिए बहुत बड़ा हार है, और ऐसा करके मीरा को कहो कि अपने हाथ से टोकरी खोल के और भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दो। तो इस तरह का जाल रचने वाली ननंद ने इस तरह के भाव रखे और मीरा के पास गई और यही बात उसने कही, और मीरा ने भगवान को फूल चढ़ाने हेतु जैसे ही टोकरी उठाई तो उसमें जो सांप था कि वो परमात्मा की दया से नौसर हार बन गया। तो नौसर हार जब बना तो मीरा के मन में प्रतीत आई, विश्वास आई कि परमात्मा है तो साथ में, है तो साथ में, अब मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे ना
इस देश में भक्ति को समझने वाले लोग नहीं हैं। ये देश मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब जब मीरा बच गई और वो हार मूर्ति पर चढ़ा दिया और वहीं पर भजन पे बैठ गई, ठीक 2, 4, 10 दिन और बीते और फिर बहन को ईर्ष्या हुई ननंद को और अपने भाई को समझाती है, देखो पहले तो वो बच गई सो बच गई, क्या मालूम कि वो कैसे जो है नौसरहार बन गया, या मालूम नहीं क्या हुआ, टोकरी चेंज हो गई, पता नहीं क्या हुआ। अब की बार ऐसा करो कि तुरंत मीरा मर जाए। तो मीरा के लिए जहर घोलाया और कहते हैं जाओ आप जाकर के कहना कि आज सुबह मैं भगवान के दर्शन करने गई और वहाँ से मीराबाई मैंने भगवान के चरण धो करके चरणामृत लिए और आप वो चरणामृत पीने का नेम है आपका, तो आप वो चरणामृत पी लो। जब मीरा पिएगी तो सदा सदा के लिए राम राम सत्य। तो ऐसी भावना रख के दोख्या दोख बिचारिया और दिया जैर घोड़ाए, लो भाभी चरणामत ले लो थे थारो नेम निभा। ननंद बड़े प्यार से बोली, भाभी मैं आपके लिए भगवान का चरणामृत लाई हूँ और आप अवश्य इसको ग्रहण करो, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, सदा सदा साथ में रहेंगे भगवान और आप भी भगवान के साथ में। यह पी लो आप। मीरा मन में समझ गई ये जो दोख विचारने वाले लोगों के मुख से जब इतनी अच्छी भाषा सुनती हूँ तो कोई न कोई दाल में काला जरूर है, परंतु परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है। अब मेरी उम्र इतनी ही लिखी होगी तो ठीक है, और अगर मेरा मालिक अगर सजग है, जागृत है और वो मुझे जीवित रखना चाहता है तो ऐसे ऐसे लाखों भी उपाय ये कर दें तो मैं मरूंगी नहीं। इसलिए मुझे अपने मालिक पर विश्वास है, अपने सांवरे पर विश्वास है, अब मुझे उसका नाम लेके पी लेना चाहिए। तब उसने निश्चय कर लिया, हाथ में कटोरा लिया और बड़े प्रेम के साथ, हर्ष के साथ, खुश होकर के कि यह आपका चरणामृत है, अब नहीं भी है तो आप मान लेना, और जिसके लिए ही मैं जी रही हूँ बस उसी को मेरे जीवन की लाज है। तो वो अब चरणामृत को पास में ले जा रही है और उसको ननंद है जो आंखें खोल के हैं देख रही, टक 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 कि अभी ये पीती है कि नहीं। जैसे ही मीरा पीने लगी और खुश होके पीने लगी और अपने दिल में सांवरे की मूर्त को निहारती है और कि बस या तो आज मेरा अंतिम दिन है और या बचावे तो बचा लेना, अगर संसार में रखना है तो बचा लेना, अगर संसार में नहीं रखना है तो बहुत दिन बीत गए, अब फिर आपसे मिलना है तो आप मिल लेना। अब वो पीती पीती याद करती करती पी गई और कहते हैं श्री कृष्ण महाराज इसके कंठ में आकर वो विष ग्रहण कर लिए और मीरा बच गई और थोड़ी देर से बातें करने लगी और वो सोचने लगी कि इसको अभी तक चक्कर क्यों नहीं आया। और फिर वो सुनाने लगी भगवान के बारे में कि भगवान की ऐसी कृपा होती, भगवान की ऐसी दया होती, ये होता वो होता ये होता, भक्ति की बातें ननद सुनती है। थोड़ी देर से क्या कहती, करनी में तो कर लो वापस आखिर मरना हो। अब कहते हैं आज की रात जितनी बात करनी है भाभी आज उतनी बात कर लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। करनी वैसो कर लो वापस
आखिर मरना हो, ये तन छूटा पचे जीवन का अंत जो हो। शरीर छूटने के बाद क्या बात करोगी? आप जितना बात करना आज कर लो। तब मीरा वापस जवाब देती है, राम मरे तो मैं मरूं और मेरी मरे बला, मैं पतिव्रता उन पुरुष की तो उस बिन रयो न जा, उस बिन रयो न जा। मीरा ने कहा कि मैं जिसकी पतिव्रता हूँ, जिसको अपना पति समझती हूँ, वो सोच उसको है, तुम्हें सोच करने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा डग पीने के बाद बातें कर रही है। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता और ननंद को नींद आ गई। सुबह हो गया, देखे तो मीरा तो तंदूरा लेके भजन गा रही है और भाई के पास पहुंची और मुंह कर दिया जैसे तवा जैसा काला कि है मैं तो बहुत सारा प्लान बनाई थी, वो सब प्लान मेरा खत्म हो गया। बुलाया उसको जिसने जहर लाया था, उसको बुलाया कि तुम क्या लेके आया था, जहर नहीं लाया था क्या? उन्हें कहा कि मैं ऐसा जहर लाया कि जिसका ढक्कन खोलते ही उसकी हवा से आदमी मर जाए, ऐसा जहर लाया था मैं। तब राणा को खटका लगा, ये ऐसे नहीं मरने वाले, अब मैं इसे मारूंगा तो अपनी तलवार से मारूंगा। तलवार लेके पहुंचे और तलवार लेके पहुंचे तो कहते नहीं, जिनको राके साइया मार सके न कोई, और बाल भी बंका ने कर सके जो जग बैरी होए। अब जैसे ही राणो जी तलवार को लेके क्रोध करके मीरा पर जाते हैं और मीरा एक की 4 हो जाती है। अब चारों तरफ मीरा, इधर भी मीरा, इधर भी मीरा, इधर भी मीरा। अब डर जाते हैं कि वो तो जान गई, मेरी तरफ देख रही है, अरे एक को मारूंगा तो एक जीवित, इसको मारूंगा तो वो जीवित, ये मारूंगा तो वो जीवित। यह अचंभा में पड़ गया कि ये क्या करती है, 1 की 4 हो गई, हो सके इसका भगवान आ गया तो मुझे न मार दे। अब वो तो बहुत ही डरा, पहली बार ऐसा हुआ और राणा भाग गया। तो इस तरह से भक्त वही है जिसको भगवान से, मालिक से लगाव है, सेवक वही है अपने स्वामी का पक्का विश्वास है। तो सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे फरमाया, एक भजन आप श्रवण करें।